गरिमा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी अविनाश किचन में दाखिल हुआ और गरिमा के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर गरिमा को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। गरिमा की धड़कनें बढ़ गईं। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से अविनाश की तरफ देखा, जो उसे ही निहार रहा था। गरिमा की धड़कनें फिर से ठहर गईं। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिया अविनाश ने उसे आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूलकर अविनाश में खो गई हो। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और गरिमा का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई गरिमा फिर से काम में लग गई। गरिमा अविनाश के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मा जी का बड़ा बेटा अनुज और बहू सारिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा अविनाश भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह गरिमा की तरफ आकर्षित है। 22 साल की गरिमा बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। गरिमा जानती है कि अविनाश ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और अविनाश के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था गरिमा के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय अविनाश ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अविनाश की हिम्मत बढ़ती गई और गरिमा भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देकर अविनाश ने उसे बाहों में भर लिया। गरिमा ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, अविनाश जी, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही हैं गरिमा, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद ना करो। मगर अविनाश जी, ये सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। गरिमा अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है गरिमा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दो। अविनाश किसी भी तरह गरिमा को पाना चाहता था। गरिमा अंदर से डरी हुई थी, मगर अविनाश का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर गरिमा ने भी हथियार डाल दिए। वह एक प्रेयसी की भांति अविनाश के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो गरिमा की आंखें छलछला आईं। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल हो क्या? प्यार करता हूं, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से गरिमा को चूम लिया। गरिमा फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर से ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। अविनाश प्यार का दावा करके गरिमा को करीब ले आता। दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थीं। गरिमा प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी, मगर एक दिन वह देखकर भौचक्की रह गई कि अविनाश के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। अम्मा जी ने गरिमा से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो गरिमा ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं अम्मा जी? ये अपने अवी को देखने आए हैं। इस लड़की से अवी की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? अम्मा जी ने पूछा तो गरिमा ने हाँ में सर हिला दिया। उसके दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी गरिमा की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह अविनाश के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने अविनाश से बात की। ये सब क्या है अविनाश? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं गरिमा, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं। अविनाश ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर गरिमा बोली। देखो गरिमा, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी, मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है
शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ गरिमा। मैं तो अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो, हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूं, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा, गरिमा को कसकर पकड़ते हुए अवि ने कहा। गरिमा को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकड़ रखा हो। वह खुद को अविनाश के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। अविनाश की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कचोट रही थी। अविनाश के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह अविनाश को माफ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि अविनाश को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह अविनाश से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज्यादा ही बन सवर कर अवि के घर खाना बनाने पहुंची। अवि शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वे बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे अम्मा जी के जाने के बाद वह अवि के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अविनाश, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। अविनाश की तो मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट गरिमा को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। बेड पर अवि की बाहों में मचलती गरिमा ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे अविनाश? शादी के बाद भी आप मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ गरिमा, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा, कहकर अविनाश फिर से गरिमा को बेतहाशा चूमने लगा। शाम को गरिमा अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थीं। यह काफी देर तक का लंबा अंतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3-4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोस में एडिट करके बड़ी चतुराई से उसने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में अविनाश की शादी हो गई। 8-10 दिनों के अंदर ही उसने अविनाश की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसकी मुंबई में जॉब लग गई है और अब वह काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन वह अविनाश से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और अविनाश के 2 अंतरंग वीडियो अविनाश की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब अविनाश का फोन आया। गरिमा को इसका अंदाजा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया तो सामने से अविनाश का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया, गरिमा, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा जिंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए। तुम्हें पता है राधिका सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। गरिमा, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब तुम न घर के रहोगे न घाट के। गुड बाय मिस्टर अविनाश, वाक्य पूरा करते हुए गरिमा ने कहा और फोन काट दिया। उसने आज अविनाश से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। आज उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मलहम लगा दिया हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।